प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। वैदिक गणित भाग 5 से आगे भाग 6 में गुणा करने की तीसरी विधि का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तीसरी विधि है हमारी सूत्र निखिलम से गुणा करना। पहली दो विधियों में, पहली विधि में हमने सीखा सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि से गुणा करना और दूसरी विधि में सीखा एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से गुणा करना। तीसरी विधि में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ निखिलम से गुणा करना, कि किस तरह से निखिलम से गुणा किया जाता है। इसमें जो विधि दी हुई होगी उसी से हम गुणा करेंगे। अगर निखिलम से दी हुई है तो निखिलम से करना पड़ेगा, एकाधिकैन पूर्वेण से दी हुई है तो उस विधि से करना पड़ेगा, एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से दी हुई है तो उस विधि से करना पड़ेगा। अगर सीधा सवाल देता है वैदिक विधि से गुणा करो तो हमें इन विधियों में से कोई एक विधि वैदिक विधि से ही गुणा करके यहाँ पर हमें सवाल हल करना पड़ेगा, तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे, नहीं तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कक्षा 10 में है वो सीधा गुणा करना कोई नहीं पूछता, आसान गुणा नहीं पूछता। वैदिक विधि भी कोई कठिन विधि नहीं है, हम अभ्यास कर लेंगे तो ये तो हमारे जो गुणा करते हैं उससे भी आसान विधि है। तो निखिलम के द्वारा गुणा कैसे करते हैं, इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 54 को जैसे 56 से गुणा करना है तो हमें यहाँ क्या करना है, आधार 10 ले लेंगे हम, क्योंकि ये 2 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली होती तो 100 लेते, उपाधार हो जाएगा 10 गुणा 5, उपाधार अंक हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी इसमें 10 दाए 10 पाँचे 50, 10 को 5 से गुणा करते हैं तो 50 आता है। तो 10 पाँचे 50, 5 हमारा उपाधार अंक है। विचलन इसमें 4 और 6 लेंगे, दक्षिण पक्ष में 2 अंक नहीं 1 अंक लेंगे क्योंकि आधार 10 है और सूत्र हमारा प्रभावी हो जाएगा। ये जो लंबी चौड़ी चीज़ है इसको अपने जब सवाल हल करने लग जाएंगे तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये केवल यहाँ पर समझाने की दृष्टि से किया गया है। अब सवाल को हल कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसका मैं एग्जाम्पल द्वारा आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ कि सवाल को हल कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें 54 को 56 से गुणा करना है, दिया गया है कि गुणा करो, तो एक तरफ मैं लिख लूंगा संख्या और एक तरफ लिख लूंगा विचलन। तो संख्या 54, 54 के नीचे मैंने लिख ली 56। अब विचलन यहाँ पर क्या है कि जो ये संख्या है हमारी 50 से 4 ज़्यादा है और ये 50 से 6 ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा होगी तो प्लस का निशान लगा करके लिखेंगे और अगर कम होती है तो माइनस का निशान लगा करके लिखेंगे। माइनस वाले आगे जो आपके उदाहरण करेंगे उसमें और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 54 50 से 4 ज़्यादा है और 56 50 से 6 ज़्यादा है, तो +4 और +6 ये हमारे विचलन के अंक आ गए कि विचलन क्या होगा, +4 और +6। फिर यहाँ पर हम एक ऐसे लंबी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, इसमें इसके 2 पार्ट कर लेने हैं, बीच में से ऐसे लाइन लगा करके, एक इधर वाला हो गया और एक इधर वाला हो गया। अब इस पार्ट में आपको क्या करना है वो ध्यान से देख लेवे कि 54 में 6 जोड़ दो या 56 में 4 जोड़ दो, एक ही बात है। इसमें यहाँ पर हटने की जरूरत नहीं है कि मैं 54 में ही 6 क्यों जोड़ूं, यहाँ जोड़ना तिरछा है। एक तरीका तो इसका ये है कि 54 में 6 जोड़ दो चाहे 56 में 4 जोड़ दो, उसको कोष्टक में लिखना है। या इसका दूसरा तरीका ये है कि 54 के आगे क्या है वो छोड़ दो और दूसरा विचलन है वो जोड़ दो। या आपको 56 में जोड़ना है तो 56 के आगे जो है वो छोड़ दो और क्या बचा 4 वो जोड़ दो। या सीधा तरीका है कि इनके तिरछे याद रख लो, ऐसे तिरछे याद रखेंगे तो आप करके देखिए। 54 और 6 60 होते हैं, 56 और 4 भी 60 होते हैं, तो इसमें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, चाहे 56 में 4 जोड़ के लिख दो चाहे 54 में 6 जोड़ के लिख दो। तो ये तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखना है।
और अब इसके साथ में ये 5 क्यों लगा दिया हमने? अब अगर ये संख्या यहाँ पर 11 या 12 होती तो विचलन 1 और 2 होता, तब हम यहाँ पर 1 लगाते या न लगाते उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमने 5 क्यों लगाया है? क्योंकि 10 पंजे 50, यहाँ जो आधार हमने माना था 10, तो उपाधार हो गया हमारा 10 गुणा 5, तो उपाधार का अंक ये 50, 5 दाए 50, तो 5 था, 5 से हम इसको गुणा करेंगे तो ये साइड हमारी क्लियर हो गई। इस साइड में हमने क्या करना है कि जो भी हमारा विचलन आया है उनका हमने गुणा करना है, 4 को 6 से गुणा करना है। अब ये 54 और 6 कितने हो गए? 60, चाहे 56 और 4 ले लो वो भी 60 होते, तो 5 को 60 से गुणा करेंगे और 4 छिके 24। यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया। अब 5 को 60 से गुणा कर देंगे, बहुत आसान, 5 छिके 30, एक जीरो लगा दो, या 60 पंजे 300 और ये 24। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा ये दक्षिण पक्ष है इसमें केवल एक ही अंक रखना है, क्योंकि आधार यहाँ पर 10 लिया है। तो इसको आप चाहो तो 300 और 2 को थोड़ा नीचे लिख दो, 4 ऊपर लिख दो, नहीं लिखो तो भी इससे भी आप सीधा ये उत्तर प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, एक ही अंक रखना है, तो 4 का 4 लगा दो। अब ये जो 2 है ना इसमें जोड़ दो, या 300 में 2 जोड़ दो, एक ही बात है। या तो 2 इस जीरो में जोड़ दो, या आप 300 के अंदर 2 भी जोड़ सकते हो। तो ये हमारे 300 में 2 जोड़ेंगे तो 302 हो गए, 4 का 4 हो गया, तो यहाँ में 3024 है, वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपने। ये विधि कौन सी है हमारी? निखिलम विधि, कि 108 को 112 से गुणा करना है। ये संख्या 100 से ऊपर जा रही है, क्योंकि इसमें आधार है वो 10 लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। संख्या जब 100 के ऊपर नीचे हो तो आधार 100 लेंगे, तो यहाँ आधार हम 100 ले लेंगे। उपाधार कितना हो जाएगा? 100 एकम 100, उपाधार अंक हमारा 1 हो जाएगा। विचलन यहाँ क्या है? +8 और +12, दक्षिण पक्ष में 2 अंक रहेंगे और सूत्र हमारा प्रभावी हो जाएगा। अब इसका करने का तरीका वही ऊपर वाले सवाल की तरह, अपने संख्या और विचलन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो संख्या 108, 108 के नीचे लिख ली 112, विचलन इसका आ गया 8, तो यहाँ पर दो संख्या बनाने के लिए आप 0,8 भी इसको लिख सकते हो, और 112 का विचलन हो जाएगा 12। ये प्लस के क्यों आए दोनों? क्योंकि 100 से दोनों ही संख्याएं ज़्यादा है। अब वही तरीका हमारा ऊपर वाला, चाहे 108 में 12 जोड़ दो, चाहे 112 में 8 जोड़ दो। 108 में चाहे तो 12 जोड़ दो तो भी 120 होंगे, और 112 में 8 जोड़ेंगे तो भी 120 होंगे। वो अपनी मर्जी है, कोई भी लिख लो इसमें से। या वही तरीका 108 के सीध वाला छोड़ दो तो 12 जोड़ दो, तो 108 में हमने 12 जोड़ दिए। ज़्यादातर आप यही तरीका इस्तेमाल करो, ऐसे ही तिरछा गुणा जोड़ तिरछा करना है वो कर लेना, एक ही तरीका रखो ताकि हमें बार बार है वो झंझट ना पड़े। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये विचलन हम जब जोड़ते हैं ना तो ये हमारा जो है वो समान आता है। तो 108 में 12 जोड़ दिए 120 हो गए, 120 को 1 से गुणा करेंगे 120 आ जाएंगे। इधर क्या करना है, हमने इस 12 और 8 का गुणा करना है। 8 को 12 से गुणा कर दो तो 12 8 96, ये 96 यहाँ लिख लिए, ये लाइन हटा दो, और ये हमारा 12,096 में हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 अंक हमने रखने हैं दक्षिण पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर आधार हमारा कितना है? 100 है, तो 2 अंक रखने हैं। 2 है तो वो 2 के 2 सीधे हमारे यहाँ नीचे उतर जाएंगे, और कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। 120 का 120 आ जाएगा, 96 का 96 आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, 102 को 107 से गुणा करना है, तो यहाँ पर भी आधार 100 ले लेंगे, और विचलन के अंक क्या हो जाएंगे? 2 और 7, यानी +2 और +7। करने का तरीका वही, संख्या 102 उसके नीचे 107, विचलन +2 और +7, क्योंकि 100 से ये 2 ज़्यादा है और 100 से ये 7 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है,
जो उपाधार है वो क्या हो जाएगा, 100 गुणा 1, तो उपाधार अंक 1 रहेगा, तो 1 लिखने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। तो 102 में 7 जोड़ दो और 2 को 7 से गुणा कर दो। 102 में 7 जोड़े 109, 2 7 14, और ये 109 का 9 उतर गया, 14 का 14 उतर गया। यहाँ पर भी कोई अंक इधर उधर जोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे का वैसे उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर आधार है वो 100 लिया गया है। तो इसमें आपको ये 10,914 हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में एक और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं अपने, 94 को 92 से गुणा करना। अब यहाँ पर भी हम क्या है, आधार 100 ले लेंगे, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। इसमें अपने आधार 10 लेकर के भी कर सकते हैं, परंतु वो थोड़ा कठिन पड़ेगा। फिर इसमें हमें यहाँ पर 9 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर वो तरीका है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अपने आधार 100 ले लेते हैं। विचलन इसमें क्या आ गए, -6 और -8, वो कैसे आए, यहाँ पर देखिए। लिखने का तरीका वही, संख्या 94, उसके नीचे 92, विचलन -6 और -8। तो यहाँ पर ऊपर वाले में प्लस आए थे दोनों सवालों में, इसमें विचलन -6 क्यों आया, क्योंकि 94 100 से 6 कम है, तब हम -6 लिखेंगे। और 92 100 से 8 कम है, तो यहाँ -8 लिखेंगे। इस तरह से एक लंबी लाइन खींच देंगे, और फिर करने का तरीका हमारा वही है, यही हमने याद रखना है। उसमें क्या करते थे, इस संख्या को इसमें जोड़ते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 94 में से 8 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे 86, और 92 में से 6 घटाएंगे तो भी कितने बचते हैं हमारे 86। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है, एक ही तरीका याद रख लो। अब हमें समझ में आ चुका है, चाहे इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, उत्तर है वो यहाँ पर 86 प्राप्त होगा, क्योंकि 100 पर विचलन कर रहे हैं हम इनका। ठीक है, तो ये 94 में से 8 पहले हम जोड़ते थे, अब घट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, खड़ी लाइन लगा लो, और यहाँ -6 को -8 से गुणा करेंगे। तो अब ये कितना हो गया, 14 में से 8 गया 6, 86 बच गया 94 में से 8 घटाने पे, और इधर क्या आ जाएगा 8 6 48। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस। माइनस वाले गुणा में माइनस लगाना है या नहीं लगाना है, इसका मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि अगर हम कितनी ही रकमों को गुणा करें, अगर उसमें माइनस के निशान विषम संख्या में आते हैं तो उत्तर में माइनस लगेगा। विषम संख्या का मतलब हम कितनी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, उसमें माइनस के निशान, सिर्फ गुणा के लिए आप याद रखना कि उसमें माइनस के निशान गिन लेना। अगर 1 3 5 7 9 11 आते हैं तो उत्तर में लगेगा। अगर माइनस के निशान सम संख्या में आते हैं जैसे 2 4 6 8, तो उत्तर में माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, फिर प्लस को माइनस से किया माइनस, फिर माइनस को माइनस से किया तो प्लस। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर माइनस के 2 निशान हैं, तो जो कि सम संख्या है तो उत्तर में माइनस नहीं लगेगा, सीधा 8 6 48 या 6 8 48, बीच वाली लाइन हटा देंगे और 86 48 हमारा हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आधार 100 है तो दक्षिण पक्ष में 2 अंक रखने हैं, 2 ही हमारे पास यहाँ पर है, इधर उधर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नकल करके ही लिखना है। और जब हमारा अभ्यास हो जाता है तब हम क्या करते हैं, 94 और 92 का सीधा भी गुणा हम कर सकते हैं कि यहाँ पर 8 कम है तो 94 में से 8 घटा करके हम 86 लिख देंगे, और जो इनके विचलन है उनका गुणा करेंगे, इसका 8 है इसका 6 है, और 8 6 के 48 लिख देंगे। जब अभ्यास होने पर हम डायरेक्ट सीधा उत्तर हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 संख्याओं का गुणा भी इस निकलन विधि से कर सकते हैं, 11 गुणा 12 गुणा 13। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या 11 12 13 और इसके विचलन हो जाएंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या रहेगा 10 रहेगा, 100 नहीं रहेगा, आधार 10 हो जाएगा,
क्योंकि हमने विचलन किससे किया है, 10 से किया है। 10 से 1 ज़्यादा प्लस 1, 10 से 2 ज़्यादा प्लस 2, 10 से 3 ज़्यादा प्लस 3। लिखने का तरीका चाहे संख्याएं 2 हो चाहे संख्याएं 3 हो, वही पहले वाला ही है। एक तरफ संख्या एक तरफ विचलन, संख्या के नीचे सारी संख्याएं लिख दी और विचलन के नीचे सारे विचलन लिख दिए और लंबी लाइन खींच दी। अब हम जो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ेगा। ज़्यादा फर्क इसमें बीच वाले भाग में पड़ेगा, पहले और तीसरे भाग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तीसरा भाग उसके दूसरे भाग की तरह ही है, उसमें 2 संख्याओं का गुणा करते थे, इसमें तीनों का गुणा कर देंगे। जो भी हमारे विचलन है, 2 संख्याओं वाले में 2 विचलन आते थे तो दोनों का गुणा करते थे। इसमें हमारे 1 2 3 विचलन है तो 1 गुणा 2 गुणा 3। तो तीसरा भाग आपका इसमें ये क्लियर हो गया कि जो पहले वाली 2 रकमों वाले जो हमने सवाल किए थे वही तरीका इसमें, उसमें एक ही लाइन थी, 2 भाग होते थे, इसमें अंदर 3 भाग हो गए, पहला ये मध्य और ये आखिरी 3 भाग। इनको आप अपने नाम भी दे सकते हैं। तो तीसरे भाग में और उसके दूसरे भाग में कोई फर्क नहीं है। पहले भाग में हम क्या करते थे कि हम ऐसे एक तिरछी संख्या को जोड़ते थे, तो इसमें एक परिवर्तन आ गया कि 11 में हमें क्या जोड़ना है, ये 2 और 3 दोनों जोड़ने हैं। 11 की सीध में 1 है उसको छोड़ दो, तो 2 और 3 ये दोनों जोड़ दो, तो 11 और 2 14 और 13, 11 और 2 13 और 3 16। अगर 12 लेते हैं तो 12 में ये छोड़ दो, तो 3 और 1 4 12 और 4 16 हो जाएंगे। अगर 13 लेना है तो 13 में 3 जोड़ दो, 16 हो जाएंगे। पर यहाँ पर हमें ज़्यादा समझाने के लिए मैंने बताई है, आप 11 के अंदर क्या करो, सीध वाला छोड़ दो, 2 और 3 जोड़ दो। तो पहला भाग आपका क्लियर हो गया। उसमें 2 संख्याएं थी तो ऐसे संख्या में विचलन जोड़ते थे, यहाँ पर संख्याएं 3 हो गई, विचलन हमारे पास 3 है, तो जिस संख्या की सीध वाला विचलन है वो छोड़ करके बाकी दोनों विचलन हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्लियर हो गया और लास्ट पोर्शन है वो क्लियर हो गया। अब जो बीच वाला मध्य भाग है उसमें हमने क्या करना है, उसमें यहाँ ध्यान दे लें आप, सीधा तरीका बताता हूँ मैं आपको। 1 को 2 से गुणा करना है, 2 को 3 से करना है, 3 को फिर 1 से करना है। फिर ध्यान दे लें आप, ये चक्रीय क्रम में चलेगा। 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 3 से कर दो और 3 को 1 से कर दो और इन तीनों को जोड़ दो। यहाँ लिख लेंगे 1 को 2 से प्लस 2 को 3 से प्लस 3 को 1 से। तो ये मध्य भाग भी आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे पास विचलन है 1 2 और 3 विचलन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 1 को 2 से गुणा कर दिया, जोड़ लगा दिया, 2 को 3 से गुणा कर दिया, लिख दिया पहले ताकि गलती न हो, फिर जोड़ लगा दिया और फिर 3 को पुनः 1 से गुणा कर दिया। अब इसको हल कर लेंगे, 11 और 2 13 और 3 16, 2 एकम 2 प्लस का प्लस, 2 3 6 प्लस का प्लस, 3 एकम 3 और ये क्या हो गया, 1 दूनी दूनी और 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अब ये 16 का 16 लिख लिया, ये हो गए 6 और 2 8 और 3 11 और यहाँ 6 का 6 लिख लिया। अब यहाँ पर चूंकि आधार कितना है 10 है, तो इसमें 1 अंक रखना है, 1 है, ठीक है। मध्य भाग में भी 1 अंक रखना है, परंतु मध्य भाग में क्या है 2 अंक हैं, तो ये 1 तो यहाँ लगा लेंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे, तो 16 और 1 17। ये जो 1 है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। आधार 10 होने पर हम क्या करेंगे कि दूसरे और तीसरे भाग में केवल 1 अंक रखेंगे, तो इसमें तो 1 अंक है तो सीधा 1 आ जाएगा। इसमें क्या है 2 अंक हैं यानी 11 है, तो 1 तो ये सीधा लिख देंगे और जो इधर वाला दाई का अंक है वो इस 16 में जोड़ देंगे इकाई में, या सीधा 16 और 1 17, तो 1716 में हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक और अपने उदाहरण लेते हैं 3 संख्याओं वाला, जैसे 97 को 99 98 से और 99 से, यानी 3 संख्याएं हैं क्रमानुसार 97 98 और 99। इसमें हम क्या करेंगे, आधार यहाँ पर हम 100 ले लेंगे और विचलन हो जाएगा -3 -2 और -1, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है तो आधार हम क्या लेंगे 100। संख्या लिख लेंगे पूर्व की भांति 97 98 99, विचलन
-3 -2 -1। ये आपके अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 100 से ज़्यादा हो तो विचलन प्लस में आता है और 100 से कम हो तो विचलन माइनस में आता है। तो ये 3 कम है, ये 2 कम है और ये 1 कम है। अब यहाँ पर तीसरे भाग में वही पहले भाग की तरह 3 गुणा 2 गुणा -1। यहाँ पर माइनस के हैं तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले भाग में क्या करना था, 97 की सीध में 3 है उसको छोड़ दो, तो 97 में से -2 और -1 घटा दो। मध्य भाग में हमें क्या करना है, -3 को -2 से गुणा करना है, -2 को -1 से गुणा करना है और -1 को -3 से गुणा करना है और सबके बीच में जोड़ का निशान लगाना है। तो माइनस के 2 निशान गुणा हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3 या 1 तिया तिया। ये मध्य वाला भाग आ गया हमारा। अब आप कहोगे ये माइनस कहाँ गए, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये प्लस तो था ही वही यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। देखो यहाँ पर माइनस के 3 निशान आ गए, 1 2 और 3 विषम संख्या में है तो उत्तर में माइनस लगेगा। बाकी गुणा करने का तरीका वही है, गुणा करना है तो एक बार आप माइनस को भूल जाओ कि अगर आपका ये माइनस है ना, कोई झंझट डाल रहा है ना, बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है, तो आप एक बार इसको भूल जाओ। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और माइनस के यहाँ विषम संख्या में निशान है तो लगा दो, सम में है तो नहीं लगाने, इनमें सम में पड़े हैं नहीं लगाए भाई। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये कर दिए। और यहाँ पर क्या किया हमने, माइनस का 2 और माइनस का ये कितना हो जाएंगे, माइनस के 3, तो 97 -3, तो 97 में से 3 गए 94, 6 और 2 8 और 3 11 और यहाँ पर क्या है माइनस का 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमने कि इस -6 का क्या करें, इसको भी हमने निपटाना है। माइनस का तो कोई हल नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इस -6 को हटाने के लिए यहाँ से हंसल लेंगे। वो हंसल कितने की आएगी, 100 की आएगी, क्योंकि आधार 100 है तो यहाँ 100 में से 6 लिख देंगे, घटा देंगे। इस 6 को 100 - 6 कर देंगे, इधर से एक हंसल ली है, कितने थे 11, 11 - 1 कर देंगे। इसमें से एक कम कर दो और इसको 100 में से घटा दो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेवें, इस पद के ऊपर पुनः देख लेवें। आप थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हो कि ये यहाँ पर क्या किया है, इसको समझ लें। अब क्या करेंगे, 94 का 94 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 1 गया 10 और 100 में से 6 गए 94, तो 94 10 94 हमें इसका है वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वैदिक गणित के इस भाग में तीसरी विधि निखिलम से गुणा करना सीखा। विभिन्न प्रकार के तरीके, 2 संख्याओं का गुणा सीखा, 3 का गुणा सीखा, विचलन के बारे में जानकारी प्राप्त की कि विचलन क्या होता है। विचलन अगर आधार से ज़्यादा हो तो प्लस में लिखेंगे और आधार से कम है तो माइनस में लिखेंगे। तो आज की जो विधि है वो यहीं समाप्त होती है। शेष अगली विधि गुणा की अगले भाग में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।